स्टूडेंट, अब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड देखेंगे, जिस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इस वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड को हम लोग एक अनदर नेम से भी जानते हैं। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेशनल आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इस मेथड को देखने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड से जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कि वैल्यू एडेड इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। स्टूडेंट याद रखना, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। सेल मतलब जितना भी गुड्स एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है एक साल में, और जब वो पूरा गुड्स जब मार्केट में सेल कर देता है उसे हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हैं और सेल भी बोल सकते हैं। और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि जो भी रॉ मटेरियल किसी फिनिश गुड्स को बनाने में यूज़ किया जाता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमको लेस कर दिया जाता है। वो रॉ मटेरियल्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से जाने जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग सेल भी बोलते हैं। अभी हमने यहाँ बताया ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग सेल भी बोलते हैं, यानी आप यहाँ ये भी बोल सकते हो कि सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टूडेंट गौर करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लोग सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक मैन्युफैक्चरर अगर 100 गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है और उसमें से 80 गुड्स को ही वो मार्केट में कस्टमर को सोल्ड कर पाया, तो 20 गुड्स जो अनसोल्ड है उसको हम लोग चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। मतलब ये अनसोल्ड स्टॉक होता है जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते समय हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, नीचे देखो स्टूडेंट, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है हमने लिखा हुआ है कि चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एग्जैक्ट फार्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये कुछ 4 बेसिक नॉलेज हैं जो हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम या प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम बनाते समय हम लोग यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट उसके नीचे गौर करना कि हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें हमने 4 कॉलम में कुछ डाटा हमने लिखे हुए हैं। पहला कॉलम का नाम है प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस, दूसरा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीसरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन और चौथा है वैल्यू एडेड। ठीक है, ये जो 4 कॉलम है, ऊपर के बेसिक जो नॉलेज हमने आपको दिया वो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ गौर करना, प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस में 4 हमने इंटरप्राइजेस को लिया हुआ है। मतलब एक फार्मर है, एक फ्लोर मिल है, एक ब्रेकर है, एक शॉपकीपर है। इस एग्जाम्पल को हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, एक फार्मर जो है अपने खेतों में 200 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन करता है, यानी रॉ मटेरियल वो लगाता है, उससे वो क्या करता है, वीट का प्रोडक्शन करता है, मार्केट में उसको 600 में सेल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, वैल्यू एडिशन 200 का वो रॉ मटेरियल खरीदा था, 600 में वीट को भेज दिया, यानी इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 400। ये 400 वैल्यू एडिड कहलाएगा। उसी तरह बेकर जो है, ये जो फ्लोर मिल वाला है, आटा चक्की वाला, वो किसान से क्या किया, उसका 600 का गेहूं वो खरीदा, यानी किसान ने जो गेहूं फ्लोर मिल वाले को बेचा वो फ्लोर मिल वाले के लिए रॉ मटेरियल हो गया, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब वो क्या किया, उसको आटे में कन्वर्ट करके, फ्लोर में कन्वर्ट करके कस्टमर को मार्केट में सेल कर दिया 800 रुपये में। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, 200 रुपये का, यानी यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, 200 रुपये। मतलब एक आटे चक्की वाले ने 600 का जो गेहूँ खरीदा है और उसको आटे में कन्वर्ट करते करते उसका वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 200। ठीक है, उसी तरह एक फ्लोर मिल वाला जो है वो किसी बेकर को जो बिस्किट और केक बनाता है उसको वो आटा सेल कर दिया, यानी हम बोल सकते हैं कि बेकर के लिए 800 रुपये का जो फ्लोर है, फ्लोर मिल से जो लिया उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसने क्या किया, बिस्किट या केक में कन्वर्ट करके उसको मार्केट में बेच दिया 1000 रुपये में। यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 200 रुपया। तो 200 जो है वो वैल्यू एडिशन हुआ। उसी तरह ये जो बेकर है केक और बिस्किट जो बना रहा था, वो अपना 1000 का गुड्स क्या किया, शॉपकीपर को सेल कर दिया। जब शॉपकीपर को सेल कर दिया तो शॉपकीपर ने उसमें सर्टेन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऐड करके कस्टमर को 1200 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर 1000 से 1200 में जब बेच दिया तो वैल्यू एडिशन 1000 से कितना हुआ, 200 हुआ। तो यहाँ 200 वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर करना, फार्मर का वैल्यू एडिशन हो रहा था 400, फ्लोर मिल का 200, बेकर का 200 और शॉपकीपर का 200। अगर हम वैल्यू एडिशन को यहाँ ऐड करें तो टोटल कितना होता है, 1000। ये जो 1000 रुपया है ये मेरा कहलाता है GDP एट MP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है,
और हमको पता है कि जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड से जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, अगर हमें जीडीपी एट एमपी अगर मिल जाएगा तो इससे हमको क्या निकालना होगा, एन एन पी एट एफ सी। तो आपको पता है कन्वर्जन में कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA प्लस करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए NIT को माइनस करेंगे। तब हम लोग GDP एट MP से NNP एट FC में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमें नेशनल इनकम देगा। स्टूडेंट गौर करना कि CBSE बोर्ड में इस टॉपिक से यानी वैल्यू एडिशन मेथड से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है 100%, जिसका फॉर्म सपोज मान लेते हैं NVA एट FC। NVA एट FC का मतलब होता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। स्टूडेंट गौर करना, यहाँ हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने पहले ही बताया हुआ कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग सेल भी बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी इसको हम सेल भी बोलेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस एक्साइज ड्यूटी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस सब्सिडीज, यानी ये NVA एट FC निकालने का फार्मूला है। एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इस फार्मूले के बेसिस पे, कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए, मतलब सेल निकालिए, मतलब ये पूछ सकता है निकालने के लिए। या बोल सकता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालिए, ये पूछ सकता है। या तो बोल सकता है कि NBA एट FC निकालिए। ये 3 तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं इस फार्मूला का बेसिस पे। तो हमने यहाँ पर कुछ एक इमेजनरी अमाउंट लेकर कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वह 200 है। मान लेते हैं ये वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल 200 है। NVA एट FC कितना है, 80 है, मान लेते हैं ये गिवन है। सेल टैक्स आपका कितना है, 15 है। सब्सिडीज़ कितना है, 5 है। हमने देखना है यहाँ सब्सिडीज़ को हमने प्लस करके रखा हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना है, 20 है। डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया। तो ये फार्मूले से हम लोग इजली अगर कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग पूछता है तो हम इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ सेल पूछ दे कि व्हाट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल, तो इसमें से हम लोग अदर वैल्यू अगर दिया होगा तो उसको इंटरचेंज करके इजली इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये न्यूमेरिकल्स दिया हुआ आपको सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर है 90 लाख रुपीज़। ये सारे वैल्यू लाख में दिए हुए हैं, इसका आंसर है 90 लाख रुपीज़। और इस क्वेश्चन को बना के आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, जिससे हम ये देख सकें कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस करने आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।